सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट फिजिकल टॉपिक्स फॉर जेईई 2022। ये केमिस्ट्री का होने वाला है। प्रीवियस हमने मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर सकी है, सो गो एंड चेक दैट आउट इन द चैनल डिस्क्रिप्शन। एंड इस वीडियो में हम केवल केमिस्ट्री ओरिएंटेड टॉपिक्स देखेंगे, राइट। तो ये सारी लिस्ट है कि ये टॉपिक्स आपको मतलब एटलीस्ट ये तो मतलब आप करके ही जाए, राइट। अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हैं तो इनको सबसे पहले करें। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम टाइम लेंगे आपका, ठीक है ना। टाइम इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है और आपको ज़्यादा आउटपुट देंगे। मतलब ये प्रोडक्टिव चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो इनको कर लोगे तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, राइट। तो देखते हैं कौन कौन से हैं ये चैप्टर्स। लाइक पहला चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो मतलब लाइक आई हैव सीन दिस ट्रेंड कि हर साल आ ही रहा है। आपके एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी कभार तो तीन भी पहुंच गए। लाइक इस बार 2021 में तीन क्वेश्चन तक आए हैं एक पेपर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और इसमें ज़्यादा कोई कुछ मतलब ये नहीं होता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा ही सा टॉपिक है। आपको सिलेक्टेड फ्रेमिंग याद कर लेनी है, जैसे लिगेंड्स आपको देख लेने हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं बाइडेंडेड एंड यूनिडेंडेड लिगेंड्स आप देख लेना, ठीक है ना। ओके, यूनिडेंडेड लिगेंड्स हो गए आपके। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं पॉलीमर्स की, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है पॉलीमर्स। नेक्स्ट टॉपिक पॉलीमर्स है, ठीक है ना। पॉलीमर्स भी काफ़ी इजी टॉपिक है। लाइक आपके एक से दो दिन में ये रेडी हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे तो एक दिन में आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। कि बहुत जल्दी जल्दी आप केवल सिलेक्टेड चीज़ें देख रहे हैं तो पॉलीमर्स आपका निपट जाएगा। पॉलीमर्स में भी, ठीक है ना, जैसे कंडेंसेशन, एडिशन, पॉलीमर, ठीक है ना, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है ना। और कुछ सिलेक्टेड है, जैसे बैकलाइट है। बैकलाइट किसके लिए काम आता है, ऐसे लाइक मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं जेईई में, बहुत खासकर जेईई में बहुत आते हैं कि ये पॉलीमर किसके लिए यूज़ होता है, ये कोट बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, ये लिकर्स बनाने के लिए। वैसे पॉलीमर से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, राइट। तो मेक श्योर आप पीवाईक्यू ज़रूर करें। अगर आप पॉलीमर का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम पीवाईक्यू कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे हर साल मिनिमम दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और मिनिमम एक तो आता ही आता है, ठीक है ना। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस साल आ सकते हैं, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन हर एक इस टॉपिक में से आ रहा है, बट मैं आपको कैटेगराइज करके बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको करके जाना है, लाइक। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। तो बायोमोलिक्यूल्स कर लेना। उसमें बायोमोलिक्यूल्स में भी थोड़े से कुछ फ्रेमिंग जो इम्पोर्टेंट है, लाइक आप पीवाईक्यूज में पहले एनालाइज करिए कि क्या क्या चीज़ें बार बार रिपीट हो रही। फिर रिपीटेशन के हिसाब से आप, ठीक है ना, उस प्रिपरेशन को ऐड ले जाइए। फिर आता है प्रोटीन्स एंड अमीन्स। अमीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटीन और अमीन, ना केवल मेंस के लिए, नॉट ओनली मेंस बट ऑल्सो एडवांस, बट एडवांस ऑल्सो, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अमीन्स और प्रोटीन से एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री का एडवांस का सिलेबस थोड़ा सा अलग है मीन्स के सिलेबस से, बट आप प्रोटीन और अमीन करते हैं तो एडवांस में भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से एक ही फ्रेमिंग के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जेईई मेन, जो कि है आपका वॉइड, ठीक है ना। आपका वॉइड हो गया, और आपके जैसे लाइक आपके सेलेक्टेड वो दे देंगे, लाइक टेट्राहेड्रल है, हेक्सागोनल है। शेप शेप बतानी होगी आपको, शेप ऑफ सॉलिड, राइट। आपको शेप ऑफ सॉलिड बतानी होगी, शेप ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। तो वो सारे फ्रेम आप मेक श्योर करना वो तैयार कर लें। उनके फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूलेज आप पक्के से लर्न कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे इंपॉर्टेंट गैसियस स्टेट, ठीक है ना। गैसियस स्टेट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लाइक वो आपका जो फॉर्मूला है पी वी इक्वल टू एन आर टी, उससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप मेक श्योर करना, तैयार करना। और आई ट्राई कि इस चैनल पे शॉर्ट नोट्स भी अपलोड हो। तो मेक श्योर करना आप सब्सक्राइब करें, लाइक जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लास्ट ये चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लाइक ये तो इंपॉर्टेंट है ही। केमिकल काइनेटिक्स से आई एम प्रीटी श्योर हर साल क्वेश्चन आता है केमिकल काइनेटिक्स से कि रिएक्शन फास्ट हुई या नहीं हुई, या आपको के दे देंगे, ठीक है ना। और टाइम पूछेंगे कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, या ऐसा कुछ, कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, वो सब केमिकल काइनेटिक्स के अंडर ही आता है, राइट। तो ये जरूर करके जाएं केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर भी एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर आई थिंक या दो बार हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, या डिस्कस। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप जैसे एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ आती है, ठीक है ना।
बहुत क्वेश्चन आते हैं एसिडिक एंड बेसिक के। तो क्या आप ये बताइए एसिडिक ऑर्डर क्या है, पी के वैल्यू के हिसाब से अरेंज करिए, ठीक है ना, या फिर एरोमेटिसिटी के हिसाब से अरेंज करिए। तो ये सारा जो भी आपको मिलेगा ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अरेंज करिए, तो ये सारा आपको जीएससी के अंडर आ जाएगा। जीएससी उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, पर तब इससे एक बार कंप्लीट कर लोगे ना तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा, ना केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएंगे, जीओसी के क्वेश्चन आते ही आते हैं, मेंस में आते हैं, एडवांस में आपको ऐसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे पर मिलते हैं। मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो जीओसी तो आप एटलीस्ट करके जाएं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। 11th का टॉपिक है, जल्दी हो सकता है इसको करके जाओ, ठीक है ना। इसमें खासकर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है ना, खासकर ऑर्डर वाले, ठीक है ना। आप ऑर्डर करिए या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है। फिर आपका टॉपिक आता है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपका टाइम नहीं है तो इनके पीवाईक्यूज तो एटलीस्ट कर लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यूज में आपको रिपीटेड फ्रेम पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। वरना आप एक काम करिए, अगर थोड़ा सा भी टाइम बचता है तो आप इसके प्लीज शॉर्ट नोट्स गो थ्रू करिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है ना, एनसीईआरटी से ही आता है इसका सारा कुछ, तो एनसीईआरटी से ही बनाना है आपको शॉर्ट नोट्स। एल्कोहल फिनोल एंड ईथर के लिए भी सेम चीज़ है, ठीक है ना। अगर टाइम बचता है तो आप शॉर्ट नोट से इन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है मेटलर्जी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना केवल मेंस बट ऑल्सो एडवांस के लिए, मेंस एंड एडवांस बोथ, ये एडवांस में भी आता है। मेटलर्जी तो एडवांस में काफ़ी मतलब 2 तक क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना, मेटलर्जी से ही। तो मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए भी मेंस के लिए। और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ये बताओ कि ये मेटल किसका ओर है, ठीक है ना, या ये प्रोसेस किस ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, नहीं तो मैं ट्राई करूँगा अपलोड करने के अपने शॉर्ट नोट्स, पता नहीं शायद, हाँ, ओके, रखे होंगे। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाए, मेटलर्जी से आते ही आता है, तो मेटलर्जी को तो छोड़ के ही ना जाए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार मार्क कर दो इसको, इंपॉर्टेंट है बहुत। और ये भी इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये मतलब आप ये समझिए कि है कुछ आधे दिन का चैप्टर, इसको आधा दिन लगेगा अगर आप बहुत अच्छे से मतलब पूरा इसका इन डेप्थ जानना चाहते क्या है, आधा दिन लगेगा और पूरा चैप्टर हो जाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। क्यों, क्योंकि छोटा है, लास्ट में है जाके, छोटा सा चैप्टर है, बस आपको थोड़ी बहुत हार्म्स देख लेने, नेचर्स पे क्या क्या चीज़ें हार्म करती हैं, या क्लोरोफिल और ये सब बताया गया है उसमें, ठीक है ना, कि क्या क्या प्रोसेस क्या है, जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड चैप्टर है, तो आसानी से हो सकता है। लास्ट टॉपिक जो बचता है, जो आपको करके जाना है, अगर ये सब करने के बाद आप पे थोड़ा सा टाइम बच जाता है, वैसे बच ही जाएगा ऑब्वियसली, अभी 1 मंथ है आपके पास प्रिपरेशन का, और इनके वन शॉट ट्राई करिए, किसी टॉपिक के अंदर डूब ना जाए, ठीक है ना, वन शॉट देखिए कंप्लीट करिए, वन शॉट पीवाईक्यू कंप्लीट, ऐसे ट्राई करिए, ठीक है ना। फिर लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपको बेसिक लेवल का कर लेना है, ठीक है ना। वैसे तो इक्विलिब्रियम बेसिक लेवल का आपको मतलब इक्विलिब्रियम तो आता ही होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम काफ़ी टाइम लेता है, इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाता है तो वो जहन में बैठ जाता है अच्छे से। तो इक्विलिब्रियम आप बेसिक तो करके जाएं, क्योंकि आयनिक में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक टाइम लेता है, ठीक है, एकदम से समझ में नहीं आता है। तो अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आयनिक पे एज सच ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर आयनिक से ही बना है, ठीक है। बेसिक इक्विलिब्रियम पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, लाइक केएसपी एंड वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड जैसे और भी है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, ली शेडलियर प्रिंसिपल हो गया हमारा। तो बेसिक इक्विलिब्रियम पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप मेक श्योर करना था कि बेसिक तो करके जाएं, ठीक है ना। तो यही सारे टॉपिक्स थे, ठीक है ना। तो इनको तो आपको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे रखना है केमिस्ट्री में, मतलब ये चीज़ें तो मैं मेक श्योर कर ही लूंगा कि इनके वन शॉट देखूं, ठीक है, पीवाईक्यूज भी देखूं, और मतलब इनके पूरी थरो प्रैक्टिस कर लूं, क्योंकि इससे कम से कम आपके 20 से 28 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं इन टॉपिक से, अगर आप अभी कम स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है ना। तो इनसे 20 से 28 या 30 तक भी पहुंच सकता है, ठीक है ना, प्लस 30 मार्क्स गेन हो सकता है आपके इन्हीं टॉपिक से, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं रिपीटेडली। आप मतलब देख भी सकते हो, जो पीवाईक्यूज उठा के देख सकते हो, उनमें इन सब टॉपिक्स के क्वेश्चन है, वो भी भर भर के, ठीक है ना। और ये इजी टू किल चैप्टर्स थे, मेक श्योर करना आप इम्प्लीमेंट करें इन सबको। और कोई भी मतलब शॉर्ट नोट्स है और या ऐसे ही वीडियोस कंटेंट के लिए अपडेट रहने के लिए, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब अनलॉक जेई एंड या थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप